हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज 30 अप्रैल है और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन बना है? तो यह बना है अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह जो सैन्य व्यय का रिपोर्ट आता है, यह सिप्री द्वारा जारी किया जाता है और सिप्री का पूरा नाम आपको जानना जरूरी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। फिर से बता रहा हूँ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 यानी 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में आता है। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। अभी रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें टॉप 3 आपको याद रखना है। फर्स्ट पे तो आपका अमेरिका ही है, सेकेंड पे है चाइना और थर्ड पे है अपना इंडिया यानी भारत। इसमें पिछले साल 2018 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया का स्थान चौथे पे था, लेकिन अभी इसमें बढ़ोतरी हुआ है और ये तीसरे स्थान पे आ गई है। अगर एक व्यू ले लिया जाए इनका खर्चा आता कितना है, तो इसमें बता दूं आपको, अमेरिका का यहाँ पे खर्चा है 732 अरब डॉलर, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। वहीं बात कर ले अगर चाइना की, तो चाइना की 261 बिलियन डॉलर यहाँ पे इसका खर्चा है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो थर्ड नंबर पे है और इसका है 71.7 बिलियन डॉलर। तो इसका भी आप ध्यान रखना है। अगर लाख में बात करें तो इंडिया का जो खर्चा है वो हो जाएगा 5,33,000 करोड़ रुपये, इसका खर्चा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। इस क्वेश्चन से आपको यही ध्यान रखना है कि जो सैन्य खर्चा में सबसे टॉप करने वाला देश है वो है अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। इससे होगा क्या कि कोरोना के जो भी पेशेंट हैं उनके बारे में ट्रैकिंग किया जा सकेगा। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया है। तो हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है कैनबरा और पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी डॉलर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के नाटककार और लेखक विजय मिश्र का निधन हो गया है? तो ये नाटककार और लेखक थे विजय मिश्र, इनका निधन हुआ है। यह ओडिशा के थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ओडिशा के थे तो हम ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ की सीएम की बात करें तो सीएम है नवीन पटनायक, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है गणेशी लाल। तो इससे ये ध्यान रखना, यहाँ से कुछ एक दो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ओडिशा का नाम है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, चिल्का झील अक्सर पूछा जाता है, चिल्का झील कहाँ है? तो यह ओडिशा में है और ये सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। हीराकुंड जो कि सबसे लंबा बांध है भारत का, ये भी पूछा जाता है कहाँ है? तो ये आपके ओडिशा में है, हीराकुंड बांध। और कई बार पूछा जाता है किस नदी पे है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये महानदी पे है। तो इससे आपको ये भी ध्यान रखना है। और ओडिशा में ये आपका व्हीलर द्वीप है, जो कि अब अब्दुल कलाम जी के नाम पे अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम हो गया है, पहले उसका नाम व्हीलर द्वीप था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह प्रतिनिधित्व किया है एस जयशंकर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री हैं इस टाइम, और इन्होंने ही ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बात ब्रिक्स की हो रही है, एक टर्म आया है ब्रिक्स, तो इसके बारे में जानते हैं। इसका पूरा नाम है, यहाँ पे जितने ये नाम है, ये कंट्री है इसके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसका पूरा नाम है ब्रिक्स है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 2009 में, और इसकी बात कर लें तो एस जयशंकर जो है वो प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध 3 साल का लगाया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो उमर अकमल जो है ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, तो हम पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की कैपिटल आपको पता होगा इस्लामाबाद है, और पीएम तो पता ही है इमरान खान,
और करेंसी यहाँ की पाकिस्तानी रुपया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर कैबिनेट समिति का गठन किया है। पश्चिम बंगाल की बात है तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल यहाँ के कोलकाता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे, ध्यान रखना, पूछा जाता है यहाँ से। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो ये बता दूं आपको, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय है ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली क्या होता है। तो इसमें कोविड-19 जो है इससे जो भी व्यक्ति ठीक हुए हैं उन व्यक्तियों का जो ब्लड होता है उस ब्लड से एंटीबॉडी का प्रयोग करते हैं और वो जो भी गंभीर रूप से प्रभावित मरीज हैं इससे कोरोना से, उनसे उसका इलाज किया जाता है इससे एंटीबॉडी बना के। तो इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। तो ये जो शुरू किया है वो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय गवर्नमेंट अस्पताल है और इसने सबसे पहला शुरू किया है। यह है कहाँ पे? तो ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। और बात लखनऊ की हो रही है तो कई बार पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है तो आप ध्यान रखना, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 1.9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है 2021 में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब ये तो हो गई इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की। अभी कुछ दिन पहले ही फिक्स रेटिंग ने अनुमान लगाया था, तो वो कितना अनुमान लगाया था ये भी आपको याद रखना है। तो वो लगाया था 0.8% और ये अब तक का सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो एमएसएमई के जो नए सचिव नियुक्त हुए हैं वह है अरविंद कुमार शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अरविंद कुमार शर्मा जी एमएसएमई के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। बात एमएसएमई की है तो इसके बारे में जान लेते हैं। पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 2007 में और हेड क्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। तो इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने म्यूचुअल फंड जो भी कंपनी है उनको 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आरबीआई ने घोषणा की है तो हम आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो कई बार आरबीआई के बारे में बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको याद भी हो जाए, पता भी हो चीज़ें, तो उसको मेरे साथ साथ रिवीजन करते रहिए ताकि चीज़ें भूलें ना। क्योंकि जब भी रिवीजन छूट जाता है चीज़ें भूलने लगती हैं और लॉन्ग टर्म के याद करने के लिए आपको चीज़ें बस रिवीजन करना है और रिवीजन करना है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कई बार पूछा जाता है कि 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, 24वें नंबर के, तो इससे कन्फ्यूजन होता है। तो इसको आप ध्यान रखना, ये 25th नंबर के गवर्नर है। तो इसको भी ऐसे रिलेट करके याद रखना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।